आखिर ऐसा क्या कर दिया जाए हनुमान जयंती पर कि तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं हैं पारालौकिक यानी कि जैसे कोई भूत प्रेत वाली बाधा है, कोई परेशानी आ रही है, कोई ग्रह नक्षत्र खराब है, वो एकदम ठीक हो जाए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा वेट करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है। तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्ट आपको करना क्या है। जिससे क्या होगा कि मान लो कोई भी ग्रह खराब है, या कोई अगर आपको लगता है कि कोई तंत्र क्रिया आपके घर पे हो रखी है, तो ये उपाय करो, यकीन मानो निश्चित रूप से सारी समस्या खत्म हो जाएगी हनुमान जयंती के दिन। अब करना क्या है, सबसे पहले तो हनुमान जयंती मनाई क्यों जाती है उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो हनुमान जयंती वास्तविकता में मनाई जाती है बजरंग बली के जन्म उत्सव पे, यानी कि जब बजरंग बली इस धरती लोक पे जन्म लेते हैं, आज के दिन यानी हनुमान जयंती के दिन ही बजरंग बली धरती पे अवतरित होते हैं। ठीक है, उनका जन्म होता है। तो उस खुशी के अंदर हनुमान जयंती मनाई जाती है। यहाँ तक हम सब लोगों को मालूम है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हनुमान जयंती इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि कोई भी तंत्र की काट हो, इस दिन उपाय कर लिया कट जाएगा। कितना ही बड़े से बड़ा कोई तंत्र हो, कोई जादू टोना हो, ये या फिर कोई आपकी कुंडली में कोई ग्रह खराब हो, यकीन मानो इस दिन ये उपाय कर लेना, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब उपाय क्या क्या करने हैं उसके बारे में आप ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले, यदि आप हनुमान जयंती के दिन व्रत उपवास रखते हैं नियम अनुसार, तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो व्रत उपवास नहीं रख पाते। अब वो क्या करें? तो उनको सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में या आप एक काम कीजिए, मैं आपको फिक्स टाइम बता देता हूँ, आप 5 बजे ही उठ जाइए। मतलब 5 बजे आप नहा धो के फ्री हो जाए, 4:30 बजे उठोगे तो 5 बजे तक एकदम नहा धो लोगे और आराम से शांत दिमाग से पूजा करने के लिए बैठ जाओ। उस दिन यदि सुंदरकांड का पाठ करते हो बहुत अच्छा होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाते सुंदरकांड का पाठ, या उनके पास समय नहीं होता, या इतना बड़ा वो नहीं पढ़ पाते। तो हनुमान जी की जो चालीसा है, हनुमान चालीसा, वो आपको एक या तो 11 बार पूरी पढ़नी है या 108 बार। दो ही चीज बताई है मैंने, या तो 11 बार या फिर सीधा 108 बार। अब डिसाइड तुम्हें करना है तुम कितनी बार पढ़ सकते हो। पढ़ने से पहले कोई भी ऑरेंज कलर का कपड़ा यदि आप अपने ऊपर डालें तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, एकदम आपका जो मंदिर है स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। पूजा करने के बाद मंदिर जाइए, मंदिर में जाने के बाद हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना है। सबसे जरूरी चीज है चोला चढ़ाना, है ना। और हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। तो ये काम जब आप करोगे तो यकीन मानो, जो हनुमान चालीसा का पाठ आप पूरी साल करते हो उसका फल आपको इस एक दिन में मिलता ही मिलता है। बस शर्त यह है कि आपको हृदय से और रेगुलर शांत मन से ध्यान करना होता है हनुमान चालीसा का। अब एक चीज और बताता हूँ, मान लो घर के अंदर कोई ऐसी समस्या है, जैसे कि आपको लग रहा है कि यार मेरे घर में ना आवाजें आती हैं, या कोई ऐसी समस्या है कि आपको ये लग रहा है, फील हो रहा है कि यार मेरे काम बनते बनते रुक रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ रही है मेरे अंदर। तो उस कारण ऐसी ऐसी अगर कोई समस्या भी आती है तो यकीन मानो यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो वो समस्या भी टल जाएगी, खत्म हो जाएगी, निश्चित रूप से खत्म हो जाती है वो, है ना। और एक बात और बताता हूं मैं आपको, हर मंगलवार को आपके घर के अनाज से बना हुआ प्रसाद हनुमान जी को भोग लगना जरूरी होता है। अगर आपके घर का अन्न का प्रसाद नहीं लग रहा और आप मार्केट से जाके और खरीद के कोई प्रसाद लाते हैं और भोग लगा लेते हैं, तो वो इतना अच्छा नहीं माना जाता। शास्त्र कहता है कि अगर आपके घर का अन्न का प्रसाद अगर आप अपने इष्ट को अर्पण करते हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो आपके घर का जो अन्न है उसका ही प्रसाद बनाएं और फिर हनुमान जी को भोग लगाएं। ठीक है। अब एक बात का और ध्यान रखना है, विशेष रूप से बता रहा हूँ कि जो भी बजरंग बली के भक्त हैं उनकी नीयत बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए। यदि उनकी नीयत गलत है तो प्रॉब्लम उनके लिए आएगी आएगी। एक बात और बताता हूँ, हनुमान जी खुश कब होते हैं पता है आपको? हनुमान जी ज्यादातर खुश जब होते हैं जब आप श्री राम का नाम लेते हो। जैसे ही आप राम 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 बोले जाओगे हनुमान जी तुरंत आ जाएंगे। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हो तो उससे पहले राम स्तुति पढ़ लो,
खैर, जब हम बोलते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मन कुर सुधार, बरण उड़ रघुबर बिल जसु, जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जब ये चौपाई जब हम पढ़ते हैं और उसमें रघुबर का नाम आता है, तो रघुबर का नाम सुनते ही हनुमान जी आ जाते हैं, सुनते ही आ जाते हैं हनुमान जी। लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा से पहले राम स्तुति पढ़ लें तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। जब राम राम जाप करोगे तो हनुमान जी आ जाएंगे। हनुमान जी इस कलयुग के अंदर एक ऐसे देवता हैं जो वास्तविकता में सक्रिय रूप में है। जितने भी देवता आए उनका अवतार हुआ, अवतार लेके वो अपने धाम वापस चले गए, लेकिन हनुमान जी त्रेता युग से आज तक हैं। केवल इस कलयुग में 3 ही देवता हैं जो वास्तविकता में सक्रिय रूप में है। काल भैरव, हनुमान जी और खाटू श्याम जी। ये 3 देवता ऐसे हैं जो वास्तव में सक्रिय हैं। कभी भी आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना, जब भी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ोगे तो जब बैठ के आप जब जाप कर रहे होगे ना, तो आपका रोम रोम जो है वो एकदम ऐसे एक्टिव हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा यार मेरे शरीर में अलग सी ऊर्जा उत्पन्न हो गई। तो ये होती है हनुमान जी की कृपा, ये होती है हनुमान जी की शक्ति। तो हनुमान जयंती बड़ी धूमधाम से मनाइए। एक बात का और ध्यान रखो, हनुमान जी का आपको एक आध्यात्मिक अर्थ भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आध्यात्मिक अर्थ नहीं समझ में आएगा, यकीन मानो कितने ही कोई से भी उपाय कर लो। मैं इस वीडियो में काफी तंत्र उपाय बता सकता हूँ, लेकिन वो फिर कहीं ना कहीं आपको अपने स्वार्थ की तरफ ले जाता है। इसलिए मैंने सिंपल सा बताया कि हनुमान चालीसा पढ़ो। अगर मैं कोई तंत्र उपाय बताऊंगा तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग इसको अंधविश्वास से भी कनेक्ट कर लेते हैं। जब तक आध्यात्मिक अर्थ समझ में नहीं आएगा ना, तब तक अगर मैं तंत्र उपाय भी बता दूं तो भी कोई फायदा नहीं। आध्यात्मिक अर्थ क्या है हनुमान जी का? सब कुछ अपने इष्ट के लिए, सब कुछ अपने राम के लिए। आपको पता है हनुमान जी क्रोधित हो जाते हैं जब आप हनुमान जी का नाम बार बार जपते हो, लेकिन अगर राम का नाम पहले जप रहे हो या बार बार राम का नाम जप रहे हो और हनुमान जी का नहीं जपते, तो भी हनुमान जी खुश रहेंगे। यानी कि हनुमान जी बोलते हैं सब कुछ मेरे इष्ट के लिए, सब कुछ मेरे राम के लिए, उनसे ऊपर कुछ नहीं। तो ऐसी भक्ति अपने इष्ट के प्रति होनी चाहिए। यदि ऐसी भक्ति आपकी आपके इष्ट के प्रति है तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो हनुमान जयंती है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। इस समय जो वॉर चल रही है, इस समय जो देश के लिए परेशानी आ रही है, क्यों ना सब मिलके बजरंगबली से दुआ करें कि वो संकट मोचन इस दुनिया के संकट को हरे। जय श्री राम, जय बजरंग।